नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे योर मनी और योर लाइफ के अध्याय 6 के बारे में। इस अध्याय का नाम है वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी, मैक्सिमाइजिंग इनकम एंड फुलफिलमेंट। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी लाइफ एनर्जी का सही उपयोग कर सकते हैं, न केवल ज्यादा पैसे कमाने के लिए बल्कि अपनी जिंदगी में संतुष्टि और खुशी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ एनर्जी का सही महत्व। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी लाइफ एनर्जी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब भी हम काम करते हैं, हम अपनी ऊर्जा और समय निवेश करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपका काम आपकी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है? क्या आप अपनी मेहनत का सही मूल्य पा रहे हैं? और सबसे जरूरी, क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं? याद रखिए, अगर आप अपनी लाइफ एनर्जी को सही दिशा में नहीं लगा रहे, तो यह आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। कमाई बढ़ाने की रणनीतियां। अगर आप अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने समय और स्किल्स का सही उपयोग करना होगा। इसके लिए कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखें। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। नई चीजें सीखें जो आपके करियर में मदद कर सकें। कोर्सेज और ट्रेनिंग्स में निवेश करें। अपने समय का सही उपयोग करें। अपने काम को प्राथमिकता दें। समय की बर्बादी से बचें। पैसिव इनकम के विकल्प खोजें, जैसे फ्रीलांसिंग, निवेश या ऑनलाइन बिजनेस। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने काम का सही मूल्य मांगें। कमाई और खुशी में संतुलन। लेकिन दोस्तों, यह याद रखना जरूरी है कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है। आपका काम ऐसा होना चाहिए जो आपको खुशी और संतुष्टि दे। महत्वपूर्ण सीख। अगर आपका काम आपको अंदर से खुश नहीं करता, तो वह सिर्फ आपकी लाइफ एनर्जी की बर्बादी है। खुशी और कमाई में तालमेल होना बहुत जरूरी है। एक खुशहाल जीवन वही होता है जहां आपकी कमाई और संतुष्टि एक साथ बढ़े। लाइफ एनर्जी का सही उपयोग। तो दोस्तों, लाइफ एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए यह जरूरी है कि आप ऐसा काम करें जिसमें आपकी स्किल्स और रुचि दोनों शामिल हों। आप अपने जीवन के लक्ष्यों के हिसाब से फैसले लें। याद रखें, पैसा कमाइए, लेकिन अपनी संतुष्टि और खुशी का भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों, यह था अध्याय 6 का मुख्य सार। इस अध्याय में हमने सीखा कि अपनी लाइफ एनर्जी का सही उपयोग कैसे करें, ज्यादा कमाई करने के लिए किन रणनीतियों का पालन करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कमाई और खुशी के बीच तालमेल कैसे बनाएं। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने खर्चों और निवेश को अपनी जिंदगी के उद्देश्यों के साथ जोड़ सकते हैं। तब तक के लिए याद रखें, अपनी लाइफ एनर्जी को बुद्धिमानी से निवेश करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे योर मनी और योर लाइफ के अध्याय 7 पर, जिसका शीर्षक है वैल्यूइंग योर लाइफ एनर्जी, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने खर्चों को अपनी लाइफ एनर्जी के साथ जोड़कर समझदारी से खर्च कर सकते हैं और एक बेहतर वित्तीय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ एनर्जी और खर्चों का तालमेल। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस किताब में लाइफ एनर्जी को पैसे के साथ जोड़ा गया है। जब भी आप पैसे खर्च करते हैं, तो असल में आप अपनी लाइफ एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपके खर्च आपके जीवन के लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं? क्या आपके खर्च आपको खुशी और संतोष देते हैं? और सबसे जरूरी, क्या आपके खर्च आपकी लाइफ एनर्जी के लायक हैं?
यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हर खर्च का विश्लेषण कैसे करें और उसे जरूरी या गैर जरूरी श्रेणी में विभाजित करें। खर्चों को कम करने के 3 मुख्य सिद्धांत। जरूरी और गैर जरूरी खर्चों की पहचान करें। अपने खर्चों को 2 भागों में बांटें। जरूरी खर्च जो आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। गैर जरूरी खर्च जो सिर्फ आपकी इच्छा के कारण होते हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन से खर्च आपकी जिंदगी में असली खुशी और मूल्य जोड़ते हैं। खर्च को अपनी लाइफ एनर्जी के नजरिए से देखें। जब भी आप कोई चीज खरीदने के बारे में सोचें, खुद से यह सवाल पूछें, इस चीज के लिए मुझे कितनी लाइफ एनर्जी खर्च करनी पड़ी? क्या यह चीज उस ऊर्जा के लायक है? कम में संतोष पाना सीखें। असली खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि सादगी और संतोष में होती है। उदाहरण के लिए, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के बजाय घर का खाना ट्राई करें। ब्रांडेड कपड़ों पर खर्च करने की बजाय अच्छे लेकिन किफायती विकल्प चुनें। खर्चों का विश्लेषण करने का एक सरल तरीका। खर्च ट्रैकिंग। अपने सभी खर्चों को ट्रैक करें और उन्हें नीचे दिए गए 3 सवालों से परखें। क्या यह खर्च मेरी असली जरूरतों को पूरा करता है? क्या यह खर्च मुझे खुशी और संतोष देता है? क्या इस खर्च को टाला जा सकता था? इस प्रक्रिया को अपनाने से आप यह समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ एनर्जी को कहां बचाया जा सकता है। लाइफ एनर्जी को बचाने के फायदे। खर्चों को कम करके आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता के करीब पहुंच सकते हैं, अपनी लाइफ एनर्जी को उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। याद रखें, कम खर्च करें, ज्यादा संतोष पाएं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे खर्चों को समझदारी से कम किया जाए, अपनी लाइफ एनर्जी को सही जगह पर निवेश करने का महत्व, और सादगी में खुशी कैसे ढूंढी जाए। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपनी बचत और निवेश को व्यवस्थित किया जाए ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकें। तब तक के लिए याद रखें, अपना पैसा और लाइफ एनर्जी केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है योर मनी और योर लाइफ की अगली कड़ी में। आज हम इस किताब के अध्याय 8 पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है कैपिटल एंड द क्रॉसओवर पॉइंट, पूंजी और क्रॉसओवर पॉइंट। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है आपको यह समझाना कि आपकी बचत को कैसे एक ऐसा साधन बनाया जा सकता है जो आपको जीवन भर के लिए वित्तीय स्वतंत्रता दे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रॉसओवर पॉइंट क्या है? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं क्रॉसओवर पॉइंट का मतलब क्या है। यह वह बिंदु है जहां आपकी निवेश की गई पूंजी से मिलने वाली आय आपके मासिक खर्चों के बराबर हो जाती है। इसका मतलब है कि अब आपको पैसे कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पूंजी आपके लिए पैसे कमाएगी। यह है सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता। पूंजी बनाने की प्रक्रिया। 1. नियमित बचत करना। आपकी पहली जिम्मेदारी है अपनी आय का एक हिस्सा बचाना और उसे निवेश करना। हर महीने बचत करें, भले ही वह छोटी रकम क्यों न हो। समय के साथ यह बचत बड़ी पूंजी में बदल सकती है। 2. सही निवेश करना। सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है। आपको अपनी बचत को सही तरीके से निवेश करना होगा ताकि वह बढ़ सके। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट जैसे विकल्पों का चुनाव करें। निवेश करने से पहले बाजार और रिस्क को अच्छे से समझें। 3. चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ उठाना। चक्रवृद्धि ब्याज आपकी बचत को कई गुना बढ़ा सकता है।
आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचने के लिए कदम 1, अपने मासिक खर्चों को समझें। आपको यह जानना होगा कि हर महीने आपका औसत खर्च कितना है। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके निवेश से कितनी आय की जरूरत होगी। 2, निवेश से मिलने वाली आय को ट्रैक करें। अपने निवेश से मिलने वाली आय पर नजर रखें। देखें कि वह आपकी जरूरतों को पूरा करने के करीब है या नहीं। 3, क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचने का लक्ष्य बनाएं। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके अनुसार योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका मासिक खर्च 50,000 रुपए है तो आपको इतना निवेश करना होगा कि उससे हर महीने 50,000 रुपए का रिटर्न मिले। क्रॉसओवर पॉइंट का महत्व 1, वित्तीय स्वतंत्रता। यह बिंदु आपको नौकरी या काम करने की बाध्यता से मुक्त करता है। अब आप अपने जीवन का समय और ऊर्जा उन चीजों में लगा सकते हैं जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। 2, मन की शांति। क्रॉसओवर पॉइंट पर पहुंचने से आप आर्थिक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। आपको यह चिंता नहीं रहती कि पैसा कहां से आएगा। 3, अपनी जिंदगी का मालिक बनना। जब आपकी पूंजी आपके लिए काम करती है तो आप अपनी जिंदगी का हर फैसला स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। अंतिम शब्द। तो दोस्तों, आज हमने सीखा क्रॉसओवर पॉइंट क्या है और इसका आपके जीवन में क्या महत्व है, पूंजी बनाने और सही निवेश करने के तरीकों के बारे में, कैसे क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचकर आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। याद रखें, यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन धैर्य और अनुशासन से आप इसे जरूर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि वित्तीय स्वतंत्रता के बाद जीवन को कैसे प्रबंधित किया जाए और सही दिशा में आगे बढ़ा जाए। तब तक के लिए याद रखें, पैसा आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। धन्यवाद।